हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यू ट्रेडर। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्टिंगल किसे कहते हैं। एमटीजी। मार्टिंगल एक इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और इसको समझाने में भी मुझे कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इस इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए ना, तो इसी मार्टिंगल की वजह से आप अपना पूरा अकाउंट वॉश कर सकते हैं। सो मैं समझाने में तो मुझे कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ ना, उसको आपने स्किप नहीं करना, उसको आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करेगी। ठीक है। और इसलिए वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मार्टिंगल होता क्या है। जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओटीसी मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो दुनिया भर के यहाँ पर एरर्स आते हैं। एरर कैंडल्स बनती रहती, ठीक है ना। इसलिए 100% कोई भी नहीं ट्रेड ले सकता, क्योंकि एरर कैंडल्स बनती रहती हैं। तो उसको कवर करने के लिए हम मार्टिंगल का इस्तेमाल करते हैं। सो ये बात आपको पता लग गई कि ओटीसी मार्केट में एरर्स आते हैं। जितनी मर्जी आप कंफर्मेशन ले लें, जितना मर्जी मार्केट को एनालाइज कर लें, वहाँ पर भी एरर आ सकता है। ठीक है। तो मार्टिंगल होता क्या है? जब आप मार्केट में एंटर होते हैं और मार्केट को फुली एनालाइज कर लेते हैं कि भाई जिस तरह भी आपने एनालाइज करना है कि डाउन ट्रेंड है और एसएनआर लेवल्स वगैरह विद टू मैनी कन्फर्मेशंस, जब आप एनालाइज कर लेते हैं और ट्रेड लेने की बारी आती है तो और आप 100% होते हैं। 100% तो वैसे कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब आप फुली कंफर्म होते हैं कि यहाँ पर जब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ वो 100% विन ही हो जाएगी। ठीक है। आप बड़े श्योर होते हैं कि यहाँ पर ट्रेड विन ही हो जाएगी। और जब आप ट्रेड लगाते हैं तो वो आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली होती है वो उससे अपोजिट साइड पर एक कैंडल बन जाती है। तो अगर आप श्योर हैं कि आपका एनालाइज सही है, आपने मार्केट को सही एनालाइज किया है और आपकी कन्फर्मेशंस भी इतनी ज़्यादा थी, उसके बावजूद मार्केट ने आपके हक में कैंडल नहीं बनाई और आपने जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली उसके अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बना दी है, तो वो एक एरर कैंडल होगी। ठीक है। तो जब वो लॉस हो जाए उसके फ़ौरन बाद आपने अगली कैंडल में विद डबल अमाउंट, अगर आपने 1 मिनट की ट्रेड ली है तो दोबारा 1 मिनट की ही लेनी है। आपने जैसे ही आपकी ट्रेड लॉस हुई तो आपने जितनी अमाउंट की ट्रेड ली थी उसकी डबल अमाउंट के साथ सेम डायरेक्शन में सेम टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी है। ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? मैं आपको एक मार्टिंगल लेके दिखाता हूँ। मैंने अभी मार्केट को एनालाइज नहीं किया, ठीक है ना। मार्केट को एनालाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं वैसे ही यहाँ पर एक ट्रेड लेने लगा हूँ। ठीक है ना। तो ये 10 सेकंड रह गए हैं, इसके बाद मैं ट्रेड लेके बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मार्टिंगल होता क्या है। कोई इतनी, अब मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है। अब अब ये मार्केट अगर मेरे हक में नहीं जाती, ठीक है ना, अगर नहीं जाती, अगर ये विन भी हो जाती है ना, तो आपने ये कंसीडर करना है कि ये मेरी लॉस होगी। तो उम्मीद तो है लॉस हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने ऐसी ट्रेड ले ली है। डाउन ट्रेंड था इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड ली और ये तो विन जा रही, कोई पता नहीं, देखते हैं। तो ये ट्रेड तो हमारी विन हो चुकी है। लेकिन अगर ये ट्रेड मेरी लॉस होती, ठीक है, अगर ये ट्रेड मेरी लॉस होती तो मैं क्या करता? मैंने $4 की ट्रेड ली है तो मैं इसको डबल करता, मैं इसको $8 करता। $4 की ट्रेड ली थी, आपने ये सोचना कि ट्रेड मेरी लॉस हो गई, ठीक है। ट्रेड लॉस हुई, जितनी अमाउंट की ट्रेड ली थी उसको डबल करना है। सेम टाइम फ्रेम, 1 मिनट की ट्रेड ली थी, 1 मिनट की ही लेनी है। और लेनी कहाँ पर है? सेम डायरेक्शन में। डाउन की ली थी तो दोबारा डाउन में लेनी है। तो इसको मार्टिंगल कहते हैं। ठीक है ना। अब मार्टिंगल के लिए आपने ट्रेड के दरमियान में रेडी रहना है। मतलब आपने ट्रेड ली है ना और वो आपकी लॉस जा रही है, तो आपने पहले ही अमाउंट सेट करके, टाइम वगैरह सेट करके बैठना है, ताकि ये ना हो कि आपने लेट हो जाए और कैंडल पहले ही निकल जाए आगे। ठीक है ना। टाइम, अमाउंट, टाइम सारा कुछ सेट करके रखना है। जैसे ही लॉस होगी आपने सेम डायरेक्शन में
विद डबल अमाउंट सेम टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लेनी है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली थी और आपकी लॉस हो गई थी। तो इसे कहते हैं सिंपल मार्टिंगल। तो जब आपने एक दफ़ा मार्टिंगल यूज़ किया तो इसे कहते हैं वन स्टेप मार्टिंग, वन स्टेप मार्टिंगल। फिर उसके बाद अगर हम दोबारा ट्रेड लें, दोबारा मार्टिंगल, अगर हमारी मार्टिंगल वाली भी लॉस हो जाती है और देन हम फिर आगे क्या करते हैं, फिर हम उसको भी उस अमाउंट को भी डबल करते हैं उसी टाइम फ्रेम में भी, और फिर हम मार्टिंगल यूज़ करते हैं। तो उसको हम सुपर मार्टिंगल कह लें या टू स्टेप मार्टिंगल कह लें। तो वो जो बिगनर्स होते हैं उनको रिकमेंड नहीं करते हम, क्योंकि इसमें वो आपका अमाउंट भी पूरा रिस्क में लग जाता है ना। तो वो आपने, जो बिगनर्स हैं वो वन स्टेप मार्टिंगल तक रहें, उससे आगे ना बढ़ें। अगर आपका वन स्टेप मार्टिंगल भी लॉस हो जाता है तो आपने देन उसी अमाउंट पे आ जाना है से आपने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग, उसी अमाउंट पे आपने, उसी अमाउंट से आपने ट्रेड करनी, ठीक है ना। आपने अमाउंट को डबल नहीं करना। वन स्टेप मार्टिंगल किया, ठीक है, नहीं अगर लॉस हो गई है दोबारा आपने उसी अमाउंट पे आना है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो तो फाइव स्टेप मार्टिंगल तक भी जाते हैं, वो जा सकते हैं क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं, उनका इतना कैपिटल होता है कि वो फाइव स्टेप मार्टिंगल तक जा सके और वो कवर कर लेते हैं। तो बिगिनर्स के लिए यही है, रिकमेंड करते हैं कि वन स्टेप मार्टिंगल तक रहें। एक दफ़ा लॉस हुई, अमाउंट डबल करें। अगर आपकी एनालाइज आपका सही है, आपने एनालाइज सही किया मार्केट को, कन्फर्मेशन आपकी बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी फिर भी लॉस हो जाती है तो वो एक एरर कैंडल है। उसके बाद आपने अमाउंट को डबल करना है, सेम टाइम फ्रेम में सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, तो वो आपकी विन हो जाएगी। लेकिन अगर ना विन हो तो आपने दोबारा उसी अमाउंट पर आना है जिससे आपने ट्रेड शुरू की थी, ठीक है ना। बिगनर्स के लिए क्या है, वैसे तो जो बड़े ट्रेडर हैं वो फाइव स्टेप तक भी जाते हैं, टू स्टेप थ्री स्टेप जा सकते हैं, वो उनका कैपिटल इतना होता है। अब एक और बात, अब अब वो मैं बात बताता हूँ जब आपने मार्टिंगल को यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। अब ये अगर आप यहीं से चले जाएंगे, आपकी जब लॉस होगी आपने यही करना है कि आपने अमाउंट डबल कर देनी है और ट्रेड ले लेनी, ऐसा नहीं करना। अब कहाँ पर कहाँ पर मार्टिंगल को यूज़ नहीं करना, जब आपने ट्रेड लगाई। कभी कभी क्या होता है कि हम मार्केट में एंटर होते हैं तो आपको आते साथ ही ना आपको एक ऐसी एंट्री मिल रही होती है कि आप श्योर होते हैं कि ये हमारी विन हो जाएगी, आईटीएम हो जाएगी। लेकिन वो आपको लग रहा होता है, आपने एनालाइज नहीं किया होता, आपने पीछे से मार्केट नहीं देखी होती क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई कन्फर्मेशन नहीं ली होती, लेकिन वो आपको लग रहा होता है कि मार्केट यहाँ पर यही कैंडल बनेगी, तो आप फ़ौरन ट्रेड ले लेते हैं, कुछ एनालाइज किए बगैर, कुछ भी देखे बगैर आप ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब वो ट्रेड चल रही होती है ना, उसके दरमियान आपको पता लगता है यहाँ पर तो ये चीज़ थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है ना, इसके बाद मैं मार्केट में आया और मुझे लगा यहाँ पर तो ये अगली रेड कैंडल ही बननी है, और मैंने डाउन की, इसके इस रेड कैंडल के बाद भी एक डाउन की मैंने ट्रेड ले ली। लेकिन जब वो ट्रेड चल रही थी तो मैंने पीछे देखा कि यहाँ पर तो एक एसएनआर लेवल था, अब मेरी ट्रेड लॉस हो जाती है। अब लॉस क्यों हुई है, मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने मार्केट एनालाइज नहीं की थी, कोई मैंने चीज़ नहीं देखी थी कि क्या ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, मैंने ऐसी ट्रेड ले ली क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट डाउन आ रही थी, मैंने डाउन के लिए ले ली और मेरी लॉस हो गई। तो मेरी गलती की वजह से हुई। अब यहाँ पर हम मार्टिंगल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मार्टिंगल को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से लॉस हुई है। अगर आपने मार्केट को एनालाइज बहुत अच्छा किया है, आपको लगता था कि यहाँ पर आप श्योर थे, कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट ने उसी डायरेक्शन में जाना है, अगर तब मार्केट उसके ऑपोजिट एक कैंडल बनाती है तो तब आप मार्टिंगल को यूज़ करेंगे। बिगिनर है तो वन स्टेप मार्टिंगल तक रहेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस होने के बाद आपका कैपिटल ग्रो कर चुका है, देन आप सुपर मार्टिंगल तक, टू स्टेप मार्टिंगल, थ्री स्टेप मार्टिंगल जा सकते हैं। लेकिन उसकी भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि वो हम कब करते हैं। वो भी हम टू स्टेप मार्टिंगल, थ्री स्टेप मार्टिंगल भी हम तब जाते हैं, उसकी कंडीशन भी बता देता हूँ। वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ देखें आप, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ ताकि दिखने में, अब ये देखिए यहाँ पर
ठीक है। एग्जाम्पल इमेजिन कर लेना, ठीक हो गया। अब ये एक ऐसा जोन है कि जहाँ पर आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ऊपर ही जाना, मार्केट ने यहाँ से ऊपर ही जाना है। अब यहाँ पर आए, आपने भाई इमेजिन कर लें आपने ना अप की ट्रेड ले ली, यहाँ पर आपने अप की ट्रेड ली और मार्केट यहाँ पर मार्केट ने रेड डोजी बना दी, ठीक है। आपकी लॉस होगी, आपने वन स्टेप मार्टिंगल पे गए और इमेजिन कर लें मार्केट ने दोबारा रेड डोजी बना दी। मार्केट ने, अब मुझे 100% है कि मार्केट ने, ये हमारे पास यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ये एक जोन है, मार्केट ने यहाँ से अप ही जाना है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक दफ़ा रेड डोजी बनाई, हमने वन स्टेप मार्टिंगल लिया, दूसरी दफ़ा भी रेड डोजी बनाई। अब मैं 100% था मार्केट ने जाना अप ही है। अब एक दफ़ा नहीं हुआ, टू स्टेप मार्टिंगल पर भी नहीं विन हुई, मैंने कहा अब एक दफ़ा नहीं आई ऊपर मार्केट, दूसरी दफ़ा नहीं आई, दोनों दफ़ा रेड डोजी बनी, तो तीसरी दफ़ा तो मार्केट ऊपर आ ही जाएगी। तो मैं फिर थ्री स्टेप मार्टिंगल की तरफ जाऊंगा कि अब तो मार्केट ने ऊपर आना ही आना है। तो इन कंडीशंस पर जब आप फॉर श्योर हों कि मार्केट ने अब यहाँ से ये मूवमेंट लेना है, तब आप आगे वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप मार्टिंगल तक जाते हैं, और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन आपका कैपिटल अगर छोटा, बिगिनर है आप, अब आप कहें कि मैंने मार्टिंगल यूज़ करना है, लेकिन आपके पास अमाउंट कितनी है, $10 है, तो ऐसा नहीं होता, वो आपका ख़त्म हो जाएंगे, यूज़ नहीं कर आप, एक वक्त आएगा आपका अमाउंट ख़त्म हो जाएगा और टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मार्टिंगल $1 में, अगर $10 पे वैसे भी आप $1 की ट्रेड ले सकते हैं, उस पर भी आप मार्टिंगल लेंगे तो $3, $1, एक ट्रेड भी आपका $3 ख़त्म हो जाएगा, पीछे रह कितना जाएगा। तो अमाउंट आपके पास अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इतने अमाउंट से आप स्टार्ट करें कि 5 स्टेप, अब ये एक एडवाइस है कि इतने अमाउंट से स्टार्ट करें कि आपके पास 5 स्टेप मार्टिंगल जितना कैपिटल हो। मतलब अगर आप $1 की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, $1 की ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपके लिए इनिशियल अमाउंट कितना होना चाहिए। अगर आप $1 की ट्रेड, अब $1 की अगर ट्रेड ले रहे हैं ना, तो आपके पास कितना इनिशियल अमाउंट होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली एक ट्रेड ही लॉस हुई, वन स्टेप मार्टिंगल, ठीक हो गया, टू स्टेप मार्टिंगल, थ्री स्टेप मार्टिंगल, फोर स्टेप मार्टिंगल, 5 स्टेप मार्टिंगल, यानी कम से कम भी ना आपके पास $100 होने चाहिए। मतलब आप सुपर मास्टर मार्टिंगल की तरफ भी जाएं तो आपके पास इतना कैपिटल हो कि आप सारा रिकवर कर सकें, ठीक है ना। मार्टिंगल का यही फ़ायदा है कि आप एंड पर अपने मतलब लॉस में नहीं रहते, कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में चले जाते। लेकिन अब ये बात है कि जब जो बिगनर्स होते हैं, वो जब आप मार्टिंगल को इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो, अगर आप उनका वन स्टेप मार्टिंगल भी लॉस हो जाए तो उनका इमोशंस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो देन फिर आप वो दोबारा अमाउंट को डबल करते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं, वो भी लॉस हो जाती है, फिर ट्रेड लेते हैं अमाउंट डबल करके, वो भी लॉस हो जाती है, और आखिरकार वो अपना पूरा कैपिटल गवा बैठते हैं। तो इमोशंस पर आपने कंट्रोल करना है, आपने ये सोचना है कि आपका अगर आपका कैपिटल लॉस ख़त्म हो गया तो वो, उसको भी तो आपने जेन में रखना है ना। अब ये सोचेंगे कि भाई अगली, मैं अगर मेरा टू स्टेप मार्टिंगल भी लॉस हो गया है, अगर मैं दोबारा अमाउंट को डबल कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि विन हो जाएगी, ये तो आपके जेन में है, लेकिन ये भी तो जेन में रखेंगे आपका कैपिटल ख़त्म हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने देखते हुए ना ट्रेड लेनी। सो इसलिए मैं कह रहा था कि मार्टिंगल की वजह से आपका पूरा कैपिटल दाव पे होता है, वो आप पूरा कैपिटल आप गवा सकते हैं। इस, तो आपने अगर बिगिनर हैं तो वन स्टेप मार्टिंगल से ऊपर नहीं जाना। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि मार्टिंगल क्या होता है। मार्टिंगल ओटीसी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मार्टिंगल यूज़ करना ही करना होता है। अगर आपकी एनालाइज 100% है, फिर टू मैनी कन्फर्मेशन, अगर आपका फिर भी वो लॉस हो जाती है तो आपने वन स्टेप मार्टिंगल लेना है। ये ट्रेडिंग का हिस्सा है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में बाइनरी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैं लाने वाला हूँ। वो चीज़ें बताऊँगा जो पेड कोर्सेज़ में बताई जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो पेड कोर्सेज़ में नहीं बताई जाती, वो मैं आपको इस चैनल पे बताऊँगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।